अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी दोस्त मेरे से पूछते थे कि हम अपने जो HVAC का कैरियर है, यानी कि HVAC के अंदर उनका फ्यूचर है, उसको हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि बेहतर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हर शख्स ये चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को, अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को बेहतर करूं। तो मैंने चाहा कि मैं एक छोटी सी वीडियो वो बना देता हूं, जिसके अंदर तमाम जितने भी HVAC से रिलेटेड टेक्नीशियन हैं, जो नए हैं, वो इसको देखें। ताकि ये मैं क्यों शुरू में बता रहा हूं कि HVAC के अंदर अगर आपने कहीं अच्छी जगह, किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर पहुंचना है, तो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उनके ऊपर आपने कदम रख के फिर आपने उस मंजिल तक पहुंचना होता है। तो उन स्टेप्स को मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल से बता देता हूं। ये छोटी सी वीडियो होगी, तो इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मैं मेंशन कर दूंगा कि आपको वो तमाम स्टेप कौन से लेने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर HVAC टेक्नोलॉजी पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो ज़्यादातर नए टेक्नीशियंस हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको HVAC के अंदर जो बेसिक, यानी कि हम जो स्टेप बनाते हैं, आपको पता है कि मिसाल के तौर पे किसी भी जगह पे आप ऊंचाई पे जाने के लिए आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सीढ़ियां जहां पे बनाई जाती हैं वो एक बेस पे बनाई जाती हैं, एक बेस पे बनाई जाती हैं। अगर आपकी बेस मजबूत नहीं होगी तो आपकी सीढ़ियां भी पूरी की पूरी गिर जाएंगी और आप एकदम से, यानी कि आपका जो फ्यूचर है, आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो बेस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनकी जो बेस बनती है वो टेक्निकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट या कॉलेज जितने भी होते हैं वहां पे उनकी बेसिकली हम बेस बनाते हैं। टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट की जो बेसिक बुनियाद बनाई जाती है वो आपके इंस्टीट्यूशंस और कॉलेज के अंदर बनाई जाती है। यानी कि जो आपके टीचर्स आपको समझाते हैं, जो थ्योरी आपको पढ़ाते हैं, उसको अगर आपने अच्छे तरीके से अपने जहन नशीन कर लिया, आपने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपनी जो बेस है उसको बहुत अच्छे तरीके से मजबूत बना लिया। अब इसके बाद, बेस के बाद आता है आपका पहला स्टेप। अब पहला स्टेप, इसके साथ साथ आप अपने टाइम को लाजमी सामने रखें, क्योंकि लाइफ के अंदर टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपने अगर अपने टाइम के अंदर वो स्टेप को कंप्लीट किया तो तभी उस स्टेप का आपको फायदा होगा। अगर आपने टाइम लिमिट को ना सामने रखा तो उन स्टेप्स का आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप उन टाइम को, उसी टाइम के अंदर आपने उस स्टेप को कंप्लीट कर लिया तो फिर आप कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएंगे। अच्छा, कॉलेज इंस्टीट्यूट से आप फारिग हो गए, आपने 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर लिया, तो आपने फिर उसके बाद फील्ड के अंदर आना होता है, प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर। क्योंकि टेक्निकली फील्ड है, आप किसी कंपनी के अंदर भी या अपना आप कारोबार करना चाहते हैं, तो इसके अंदर मैं सबसे पहला स्टेप है उसको मैं कहता हूं HVAC बेसिक। अब HVAC बेसिक में क्या है, आपका सिंपल रेफ्रिजरेशन साइकिल उसका आपके HVAC बेसिक में क्या है, सिंपल आपके स्प्लिट AC, विंडो AC, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, इनके बारे में आपने 2 से 3 साल के अंदर, यानी कि कॉलेज बेस बनने के बाद पहला स्टेप आपने 2-3 साल के अंदर आपने कवर करना होता है। अगर आपने 3 साल के अंदर भी इस चीज को कवर कर लिया, यानी कि स्प्लिट AC का काम सीख लिया, फ्रिज वगैरह का काम सीख लिया, वाटर कूलर, डिस्पेंसर्स, ये चीजें आपने सीख ली, तो आपने अपना ये 3 साल का वक्त बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। इसके बाद फिर आपने, क्योंकि मैं ये जो थंबनेल के ऊपर जैसे लिखा हुआ है कि HVAC सुपरवाइजर के सीट पे या किसी भी सुपरवाइजर या इंचार्ज की सीट पे आपने जाना है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि 3 साल आपने जो पहले कॉलेज के बाद, उससे नेक्स्ट स्टेप वो आपका होगा, आपने
HVAC सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के ऊपर आना है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के अंदर आपने 2 से 3 साल के अंदर किन चीजों के बारे में समझना है। 2 से 3 साल के अंदर आपने HVAC के अंदर जो साइकिल्स हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल भी हो सकते हैं, चिल्ड वाटर साइकिल भी हो सकता है, कूलिंग वाटर साइकिल भी हो सकता है, उसके बाद आपके केमिकल साइकिल भी हो सकता है, हीट एक्सचेंजर का साइकिल भी हो सकता है। इनके बारे में यानी कि HVAC के जो बेसिक साइकिल्स हैं, आपने 2 से 3 साल के अंदर अगर आप उन साइकिल्स को समझ जाते हैं तो आपने ये टाइम भी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, यानी कि पहली बेस, सेकंड मैंने आपको बता दिया, सेकंड बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है। आपने HVAC मैकेनिकल की तरफ आना है। अब HVAC मैकेनिकल में आपको बेसिक चीजों के बारे में, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। यानी कि आप फील्ड में 5 से 6 साल काम कर चुके हैं। अब आपको चिलर की रिपेयरिंग, चिलर के अंदर फॉल्ट ट्रेसिंग, चिलर के अंदर आपका फिर उसके बाद पंप्स की रिपेयरिंग, पंप की मेंटेनेंस, सर्विस, ग्रीसिंग, बेरिंग चेंज, उसकी सील्स चेंज, मैकेनिकल सील्स चेंज, ऑयल सील चेंज, ग्रीसिंग की सील्स चेंज, ये चीजें आपके HVAC मैकेनिकल में आती हैं। तो फिर आपने 2 साल 3 साल के अंदर इन चीजों के ऊपर अगर आपने काम कर लिया, HVAC मैकेनिकल के अंदर आपने काम कर लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि आप जहां पे भी चिलर रिपेयरिंग कर लेते हैं, कूलिंग टावर की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, पंप्स की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, AHUs की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, तो फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से ये टाइम यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप HVAC इलेक्ट्रिकल को दूंगा, क्योंकि HVAC के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत से फॉल्ट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल की टीम मौजूद है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल जो पैनल हैं, चिलर्स का पैनल हो सकता है, पंप्स के पैनल्स हो सकते हैं, कूलिंग टावर फैन के पैनल्स हो सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज होना। इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर ज़्यादातर स्टार डेल्टा के कनेक्शन होते हैं, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, ब्रेकर, फिर उसके बाद आपकी ओवरलोड, रिलेज, फिर आपके उसके साथ साथ सेफ्टीज जितनी इलेक्ट्रिकल पैनल्स के अंदर यूज की जाती हैं, टाइमर, जो आपकी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस आपके पैनल के अंदर यूज की जाती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। इसके बाद हम फिफ्थ स्टेप यानी कि 5वें स्टेप की बात करूं तो वो आज के दौर के और फ्यूचर के अंदर उसका बहुत अहम रोल है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा आपके HVAC BMS सिस्टम। यानी कि अगर आप HVAC में कहीं हाई मंजिल आपने रखी हुई है अपनी, तो उसके लिए आपको HVAC BMS सिस्टम के बारे में बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। अब HVAC BMS सिस्टम के अंदर हम ज्यादातर चिलर BMS सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट होता है, उसके बाद आपके कूलिंग टावर्स BMS सिस्टम से किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, चिल्ड वाटर पंप आपके किस तरीके से, कूलिंग वाटर पंप आपके किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, इनके सेंसर्स, एक्चुएटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसके साथ साथ आपके AHUs के सेंसर्स, एक्चुएटर्स, इनपुट डिवाइस, सेफ्टी डिवाइसेस, कंट्रोलर, इनके बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ FCUs भी किसी जगह पे BMS सिस्टम पे होते हैं। तो BMS सिस्टम आजकल सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में कंपलसरी कर दिया गया है, जहां पे भी आपके चिलर सिस्टम बेसिक इसके साथ आपका BMS सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो इसके बारे में बहुत जो वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। चाहे आप पार्ट टाइम किसी इंस्टीट्यूट से आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो पार्ट टाइम आप PLC के कोर्सेज कीजिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल के कोर्स कीजिए। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट स्टेप को मैं अहमियत देता हूँ ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मंजिल अपनी कहीं अच्छी जगह पे सोचा हुआ है, या आप सुपरवाइजर लेवल पे आप जाना चाहते हैं, आप इंचार्ज लेवल पे अपने आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भाई आपके पास कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड नॉलेज, क्योंकि आपको पता है कि जब आप किसी अच्छी सीट पे बैठेंगे, किसी अच्छी कंपनी में होंगे, तो आपको ये तमाम कोऑर्डिनेशन इंटरनेट के जरिए करना पड़ेंगी। इंटरनेट के जरिए आपको पता है कि ईमेल राइटिंग जिसके अंदर आ जाती है,
फिर उसके बाद आपको इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। उसके साथ साथ किसी बड़ी कंपनी में तो वो सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं जिसके अंदर आपको तमाम यानी कि परचेज ऑर्डर, उसके साथ साथ फिर उसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़ करना आपको आना चाहिए। ऑटोकैड का आपको आना चाहिए, ड्राइंग रीडिंग्स आना चाहिए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जब आप हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, यानी कि आपने 10 साल अपने फील्ड के अंदर आपने काम कर लिया, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको हैवी नॉलेज होना चाहिए आफ्टर 10 ईयर। तो फिर आप किसी अच्छी कंपनी में, किसी अच्छी जगह पे, किसी अच्छी सीट के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं और आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है। अगर आपने इनमें से कोई स्टेप भी स्किप नहीं किया होगा, आपने हर स्टेप को अपने टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट किया होगा, तो आपको आई होप बहुत अच्छा सैलरी पैकेज, आपके मुस्तकबिल, आपकी फैमिली का मुस्तकबिल आपसे जुड़ा होता है, तो आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर हो सकता है। आई होप अब आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे और कोशिश करेंगे कि अपने टाइम को वेस्ट ना करें, अपने प्रॉपर हर चीज़ को जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया इसके मुताबिक अपने आप को फील्ड के अंदर करें। ऐसा कभी नहीं होता कि एकदम से कोई आए और पहले 2 से 3 साल करने के, किस्मत होती है अगर लक आपको ले गई किसी अच्छी जगह पे भी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जाके वो रुकावट बन सकती है जो स्टेप आपने स्किप किए होंगे। तो कोशिश करें तमाम स्टेप को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि हम इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें।